नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। क्या छोटू की प्रेमिका आरती सही बोल रही या झूठ? आरती ने कहा जब तक छोटू के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी वो शादी नहीं करेंगी। अरिया में अपने प्रेमी छोटू की हत्या के बाद प्रेमिका आरती ने अपने परिजनों से बगावत कर अपने प्रेमी के घर रह रही है। आरती ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक छोटू के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी वह शादी नहीं करेंगी और भी कई सवालों के जवाब दिए। आरती, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि आपकी दादी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि फोन आपने किया था, आपकी भाभी ने नहीं, और आपकी भाभी के पास फोन नहीं था। इसमें क्या है? वो गलत बात है। मेरी फोन लेके कॉल करती थी, मैं के सब करती थी, इससे पहले भी करती थी। मेरी मोबाइल लेके की है कॉल, कैसे हो सकता है कि नहीं किया है? गलत, वो गलत आरोप लगा रही है। आपके फोन से आपकी भाभी ने फोन किया जी और बुलाया था जी। आपने फोन दे दिया था जबकि आपको पता था कि आपकी और आपकी भाभी आपकी नहीं बनते, मांगती थी तो देते थे, सबका कॉल आता था, सबसे बात करती थी, कराते थे हम बात। अच्छा, भैया के पास फोन नहीं था? भैया के पास थे, तब पर भी हमसे भी करते थे। अच्छा, आप ही का फोन यूज करती थी? जी, ज्यादातर करते थे मेरे ही। अच्छा, ये आपको जानकारी थी कि आपके भाभी ने फोन करके छोटू को बुला रही है? हमको नहीं थी जानकारी इसके बारे में जानकारी नहीं। हमको बीच बीच में बात भी करती थी तो हमको नहीं बोलती थी वो। अच्छा, ये घटना कितने बजे की थी? कितने बजे रात को था? कितने बजे? रात के 2 बजे के लमसम में था ये। 2 बज के कुछ ऐसे मतलब में। आपकी भाभी 2 बजे फोन की? नहीं, उसको नहीं, शाम में भी की थी। अच्छा, शाम में की थी। क्या बोली थी शाम में? क्या बोली थी? आइए शादी करवाएंगे, ऐसे बात तो हमको नहीं बोली थी कि, लेकिन हमको उसको मतलब पूछे ना, जब वहाँ पे गए थे उससे, हम जो निकले वहाँ से आए तो बोले कि आप यहाँ क्यों? तो बोले कि शादी, भाभी बोले कि शादी। कितने बजे पहुँचे आपके घर? वहाँ पे पहुँचे थे 2 बजे। हम समय नहीं देखे थे तभी। मतलब रात, देर रात पहुँचे थे? जी। तब तक कौन कौन सोए हुए थे, कौन कौन जगह में थे? वहाँ पे मेरी दादी सब वहाँ पे सोई थी, दादी भाभी सब या मेरी भैया सब, वो सब सोए थे। भाभी भी सोई हुई थी? भाभी जगी हुई थी, उसका आँख खुला हुआ था, हम देखे थे उसको। क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे, बुलाई हुई थी। जी। अच्छा, आने के बाद हम लेकिन जो वहाँ पे टॉयलेट करने के बहाने से आए थे, हमको पता नहीं था कि वो आएंगे। हम लेकिन कॉल लगाए थे उसको। हम रोज बात करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, हम बात करते थे। प्रेम ऐसा कौन नहीं करता है? कौन माँ बाप को बताता है कि हम प्रेम करते हैं? किसको बताता है कि हम प्रेम करते हैं? धैर्य रखे, धैर्य रखे, कोई बात नहीं, आराम से। दादी बता रही है बातों को रखने के लिए। देखिए, आपके हिम्मत को लेकर के ही हम लोग यहाँ पर हिम्मत करेंगे। न्याय नहीं आप लोग दिलाइएगा तो हम जाएंगे दिलाने। हम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुँचेंगे। मेरी स्वास्थ्य लेकिन ठीक रहने चाहिए। लेकिन बहुत इसका खिलाफ उड़ाया, क्यों उड़ाया खिलाफ? हम शादी नहीं करेंगे, हम उसका लेके रहेंगे, हम उसका सपना के दो के लेके रहेंगे। शादी का बात नहीं, वो खिलाफ उड़ाया क्यों है? क्यों उड़ाया ऐसा खिलाफ? गलत सलत क्यों मीडिया वाला डाला है? हम लोग नहीं डाले। रोइएगा तो फिर आप रोएंगे, धैर्य नहीं खोएंगे हम। धैर्य क्यों खोएंगे? धैर्य खोने का रहता तो हम उस घर में रहते, इस घर नहीं आते हम। आरती जी, जिस तरह से मीडिया में शादी की बातें सामने आ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या आपके शादी को लेकर जो बात मीडिया में चलाई जा रही है उसको लेकर क्या कहना है? शादी हम नहीं करेंगे जब तक उसको न्याय नहीं दिलवाएंगे, हम तब तक शादी नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे उसका उसी को लेकर हम रहेंगे, उसी का चेहरा देख के रहेंगे। हम नहीं करेंगे शादी, जिंदगी में नहीं करेंगे हम। आपका दादी बता रही थी कि आपका भाभी मोबाइल नहीं चलाती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कौन कहता है कि जिसका घर में रहता है मोबाइल नहीं चलाती थी? नहीं चलाती है। मोबाइल चलाती थी? चलाती थी। मेरी ही मोबाइल लेके जब मांगती थी तो हम देते थे। ऐसा होता है कि आप लोग आपस में रहते हैं तो 1 न 2 मिनट होता है कि मतलब डिस्काउंट होता है, फिर भी मेल नहीं होता है। आज ही हम उनका बैठ लिए हैं तो बता रही थी कि मोबाइल नहीं। सारा गलत बात हो रहा है, हम भी थोड़ा बहुत सुने हैं। उलट पुलट बात हो रहा है। कहा मैं कहा मुँह से हिला रही थी, जब सच्चाई बात हो तो मैं कहा हटा रहे थे। अच्छा, आपके छोटे भाई ने कहा है कि छोटू उस दिन हथियार लेके आया था। ऐसा तो गलत बात। हथियार था तो हथियार है कहाँ? वो लोग कह रहे हैं गाँव वाले ले लिए। और गाँव वाले कौन लिया? गाँव वाले तो आया था मारने। कैसा हो सकता है गाँव वाले लिया है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। सवाल मारने के लिए गांव वाले भी आए थे। गाँव वाले भी आए थे, अगल बगल का आए थे। जो अपना आदमी था वहाँ से आपने लाखों रुपया लेके आया है कि आपकी दादी बता रही थी? वहाँ से लाख रुपया लाख हम क्या करेंगे? वहाँ पे लाख रुपया कौन घर में था? कहाँ पे था? घर में रहते थे हम, कहाँ था रुपया? भी आप पुलिस के साथ गई थी ना? पुलिस के साथ गए थे, पूरा प्रशासन के साथ गए थे हम। एक जीप था पुलिस। अच्छा, आपकी दादी? और वहाँ पे तभी हम जो गए थे वहाँ पे सारा आदमी सब भी आए थे। क्या बोले हमको? ये भी धमकी दिया कि ये दुनिया देखा कहाँ है। हम दुनिया नहीं देखे हैं, हकीकत बात है, लेकिन दिखा देंगे सबको दुनिया कैसे होता है। छोटू पे पहला प्रहार कौन करता है? पहला प्रहार मेरा भाई करता है। बड़ा भाई? बड़ा भाई। अच्छा, और छोटा भाई और दादी के बारे में आप बार बार कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। जी, वो निर्दोष है। लेकिन दादी भी आपके अगेंस्ट में कह रही है कि जो है आरती झूठ बोल रही है। आरती बिन वो कुछ भी करे, हमको उससे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो निर्दोष है।
अच्छा, अब फाइनली कब ये हुआ कि छोटू की निर्मम हत्या कर दी गई? जी कब मरे हैं? कब मरे हैं वो तो हम देखने नहीं गए, रूम में थे, लेकिन जब हल्ला हुआ तब हम पहुंचे। हमको भी दूसरा रूम में बंद कर जी दिया गया था। आप पहले नहीं, मतलब कि एक ही समय में बंद नहीं किया था, मतलब जिस उसको रूम में बंद किए तो कुछ टाइम मतलब उसको लेके गए, बाबा भैया गए, इधर सब तो जानवे करते कि लेडीज सबका तो माल कैसे हो जाता है। तो हम सोचे क्या कोई उपाय नहीं है मेरे साथ, तो जाते हैं लेडीज सब कैसे जाएगी बचाने। तो गए तुरंत हम मामा के पास, बाड़ी होके हम दरबार मार के गए। तो मामा बोले कि ठीक आते हैं। अब पता नहीं आए कि नहीं आए मामा छोटू के मामा जी, वो नहीं आए। तो इस मामा के पास आप खुद से गए थे? जी खुद से गए थे। आपके घर से कितना दूर है उनका घर? आप लोग गए हैं वहाँ? हाँ, बिल्कुल पास में 100 मीटर के डिस्टेंस। 100 मीटर। आपके मामा जी बता रहे थे कि हम लोग गए थे। हाँ, एक घर के बाद है, उन्होंने बोला था कि तो पुलिस आपके मामा जी बता रहे थे कि हम गए थे। क्या कहने में लेट गया, वो क्या है कि अब क्या पता, लेकिन नहीं गए थे मामा मेरे घर पे जाते तो क्या धक्का मार के नहीं निकाल सकते थे? तो बता रहे हम नहीं गए। हाँ बोले नहीं गए थे तो धक्का मार के नहीं निकाल सकते थे। धमकी भी दे रहा है क्या? धमकी अभी भी दे रहा है कि हम उसको गोली मारेंगे। कौन दे रहा है? अब क्या पता कौन दे रहा है, उधर से आ रहा है फोन क्या कैसे आया था? फोन कॉल, मतलब कि दूसरा जहाँ पे बोल रहा था वहाँ का कोई रिलेशन है यहाँ का लोग का, वो सुने तो बोले। अच्छा, गांव के भी कुछ आरोपी है? कहाँ, हर एक जगह से है। प्रशासन के द्वारा अभी जो कार्रवाई की गई है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? उससे है कि कानून तो कानून है, वो तो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन उसको भी लगता है कि हमको दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है अभी भी लगता है कि दबाया जा रहा है। आपके जीजा जी का क्या रोल है इस पूरी घटना में? इस पूरी घटना में उसका एक शुरू से कहना था कि दोनों को हम नहीं देंगे रहने। दोनों को उस रोज भी बोला, उतना कांड होने के बावजूद भी बोला कि दोनों को काट के रख दो घर में। अच्छा, जीजा जी जी। अच्छा, कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि आपकी भाभी का इसमें बहुत सबसे बड़ा हाथ है। सबसे बड़ा हाथ उसका, मेरी भाभी की है। भाभी जीजा में बात होते रहता था। अच्छा, दोनों का इस बात भाभी और जीजा एक पक्ष में। एक एक और पक्ष बात के थे। सामने आ रही है कि आपकी भाभी आपका शादी अपने भाई से कराना चाहती है। नहीं, गलत बात है, इस मामले में हमको पता नहीं है। अच्छा, लेकिन कोई आगे का निर्णय अभी तक कोई मीडिया वाला आरती एक बात बताइए, आपका अगला कदम क्या होने वाला है? क्या अगला कदम क्या होने वाला है? मतलब अगर न्याय नहीं मिलता एसपी नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, हम पहुंचेंगे। आपके साथ पूरी मीडिया, पूरा देश का लोग खड़ा रहेगा। पटना कोर्ट जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, राष्ट्रपति, कहाँ जाएंगे आप? हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। नहीं मिलेगा कहाँ, कहीं से जरूर मिलेगा। नहीं, ऐसा थोड़े है कि पूरा दुनिया सोया हुआ है। वैसा एसपी सो जाएंगे, डीएसपी सो जाएंगे, सब सो जाएंगे, थाना सो जाएंगे, उस सब तो थोड़े सोएंगे। नहीं, एसपी साहब नहीं सुन रहे। वो कल भी आए तो बोले कि 2-3 दिन में पकड़े जाएंगे अपराधी। अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो फिर 2-3 दिन बाद आप कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री के पास जाएंगे एक जगह, इसके बाद कहाँ जाएंगे? कुछ सोचे हैं? अभी तक तो हम नहीं। मेरी सबसे पहली ये बात है कि हम तबीयत हम ठीक नहीं रहती, हम कभी कुछ हो जाता है हमको। अच्छा, आपके जो भैया देखे थे आप दोनों को, तो आप दोनों क्या बातचीत करते हुए पकड़े गए थे या फिर कैसे? जैसे हम कि उधर से हम तो मेरा एग्जाम था उस रोज, हकीकत बात है जो, एक भी इसमें मेरा झूठ नहीं है। सारा जितना वहाँ पे बोल रहे हैं, सारा वहाँ पे जो गांव का आदमी सब जो दिए। बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आपकी अपनी दादी कह रही है कि आरती और छोटू आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। गलत बात है, एक गलत बात है। जैसे ही वहाँ पे हम आए थे, जैसे ही आए थे वहाँ पे, हम बोलने दीजिए हमको, जो गलत सही बात हम बोलेंगे, बोलेंगे वो। हम आए वहाँ पे, जैसे हम टॉयलेट करने आए थे, एग्जाम था, हम सोचे कि पढ़ेंगे, लेकिन कॉल लगा हुआ था। हम हर एक रोज बात करते थे, यही सब बात नहीं है कि ऐसा कौन है कि जो प्रेम करता है, बात करते हैं। हम कॉल लगा हुआ था, जैसे आए हम सोचे कि जाते हैं बाड़ी में, यहाँ पे दादी सब जगी हुए, जब बात करते हुए जाएंगे तो जग जाएगी। कॉल लगाए, तुरंत आए। हम आए तो उसको देखे तो कॉल लगले था तब तक में, तब फिर हम जो लगले था कॉल, उसको जो बोले कि नहीं किए, हम टॉयलेट नहीं किए, तो उसको देखे जैसे खड़ा, हम बोले कि आप यहाँ, तो बोले कि भाभी कॉल किया। हम बोले दिमाग खराब है आपका, दिमाग खराब। हमको बोले आप, हम रात में कॉल भी किए 3 बार, तो रिसीव नहीं किया था तभी, लेकिन किया था। तुम बोले कि दिमाग खराब, आप हमको बोले, तो बोले कि नहीं बोले हैं तो क्या होगा, करवा ही देंगे। हम बोले चलिए ठीक है, आप यहाँ से चले जाइए, जो हुआ चले जाइए आप यहाँ से। बोले कि अरे बुलाए हैं तो बुलाएंगे ना। बोले कि आप नहीं जानते, हम जाते हैं, आपको रहना है यहाँ रहिए, हम जाते हैं। इतना तो बोले, तब तक हम उधर से आ गए, हम जा रहे थे। हाँ, इतने ही बोले कि उधर से आ गए। उतना 1 मिनट भी नहीं लगा होगा हमको शायद वहाँ पे, उधर से तो भैया जब वो लोग मार रहे थे तो आप उस टाइम आपको कमरे में बंद किया गया था या वहीं पे थे? सुनने हमारे कमरे में बंद, दूसरे कमरे में बंद किया गया था। उसको हम आपको पहले भी बताए बारे में, पहले बता चुके हैं। अंत में प्रशासन से क्या मांग रहेगी? अंत में प्रशासन से हम न्याय मांग रहे हैं, न्याय चाहिए हमको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप अपना ख्याल रखिए, बाकी न्याय मिलेगा। और आप देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं,
आरती से मिलने, क्योंकि बराबर जो है ना सो लगातार 10 दिन से जो है सो देख रहे हैं मोबाइल पर। तो सोचे कि जब दिन भर बैठले रहते घर में तो एक बार लड़की को देखे ना, इतना हिम्मत कौन जताया और प्रेम को इतना बड़ा सिरजने वाली कौन सी ऐसा लड़की है जिसको एक बार हम उनसे मिले। तो हम आए इनसे मिलने के लिए, तो भीड़ भड़का बहुत था। हम अंदर गए, बगल में बैठे, रो रही थी। उनको पूछे बेटा काहे रो रही? बोले कि चाची हम आपको नहीं पहचानते हैं। तो हम अपना परिचय उनको दिए। तो बोली देखिए चाची, हम बहुत ऐसा चीज हम खो गए हैं जो जीवन भर हमको होश नहीं होगा। हम बोले क्या हुआ बताइए तो हमको। हम लोग तो सबको जानबे करते, लेकिन कुछ उससे बुलवाना चाहते थे। तो लड़की बोले जिससे हम प्रेम किए थे, हमारा प्रेम शुरू हुआ था और अंत ही हो गया। तो जो अंत किया है, जो कातिल है, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगा हम दम नहीं बैठेंगे। हम उनको बोले पुलिस अभी सोई हुई है, पुलिस जो है सो अभी जो है इस पर कुछ विचार नहीं कर रही। हो सकता है खोज छानबीन में होगा। पुलिस की तहकीकात जो होता है सो बहुत बड़ा होता है, उसका हाथ बहुत लंबा है। अभी अगर कुछ नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा? तो बोले जब कुछ दिन देखते हैं, जब नहीं होगा एसपी के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे, अपनी विनती करेंगे जो छोटू का कातिल है मेरा प्रेमिका का, उसको सजा मिले। जब उसको सजा नहीं मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। ठीक है, जो छोटू के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए नहीं था। होना चाहिए। लेकिन उनके घर जाने पे, आरती के घर जाने पे, उनकी दादी ये कहती हैं कि रात को 2 बजे वो लोग आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। नहीं, देखिए ये गलत बात है। कोई भी है, कोई किसी से प्रेम करता है, लड़का व लड़की, तो किसी के दिखा के कुछ नहीं करता है। जो कहता हमने देखा तो वो भूल किया है, गलत है। क्रोधी है, क्रोध जब तक उसको नहीं था तो उसको मार कैसे दिया? कोई इंसान ऐसा परिवार में था जो विवेकी होता, विवेक से काम लेता, लड़का को पकड़ता, लड़का को गार्जियन को बुलवाता, उसको दंड देता। जो मेरे बेटी के साथ ऐसा क्यों करता है? बेटी उसका सपोर्ट करती, जब हम उसको बुलवाए हैं तो लड़का आजाद था। लड़की अगर कहती जो नहीं जबरन आया है तो लड़का को जो मन होता सो करता, सजा करता, केस करता, उस पर FIR होता। मेरे घर जबरन आया है, ऐसा नहीं करके इसको मार दिया है। कहाँ की कानून है? जब एक लड़का को मार दिया तो क्या आज से हिंदुस्तान में प्रेम करना छोड़ देगा लोग? प्रेम किसी से होता है, जवान में होता है, बूढ़ा में। प्रेम का कोई उम्र नहीं होता है। नजर लड़ती है, प्रेम हो जाती है, क्या करेगा? हत्या कर देगा उसका। प्रेम तक तो बात ठीक है, वो कह रहे हैं आपत्तिजनक स्थिति में पाया एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। ऐसा हो आपत्तिजनक में, अब बताइए एक दूर दराज से लड़का आया तो क्या करे? कपड़ा खोल करके चलता है। वो कह रहे हैं कि पति पत्नी में जो है सो कोई संबंध बनाता है तो उसको कोई नहीं देखता है। दूर दराज से आकर के कोई प्रेमी से प्रेम करता है तो क्या उसको आपत्तिजनक देख लिया? कितना दिन पहले कहे उसका गार्जियन बोला, आज क्यों? क्योंकि उसका मन का भड़ास जो था ना, वो जो है उस दिन झाड़ लिया, इसलिए लड़का के साथ ऐसा दुर्घटना का अंजाम दिया। वो कह रहे हैं रात को 2 बजे शादी की बात नहीं होती, ऐसा देखिए 2 बजे, देखिए लड़का भावुक था, कम उम्र का था, जिंदगी वो देखा कहाँ था, भविष्य मेरा क्या होगा, कहाँ होगा। अगर लड़का थोड़ा सा भी उसको भनक लगता, हम उस परिवार में जाएंगे, मेरा हत्या हो जाएगा, तो लड़का ऐसा नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? यहाँ पे एक सवाल ये पूछेंगे कि 12-2 बजे जो गया, उस चीज को आप कितना सही मानते? बस ये देखिए 12-2 हत्या को तो हम सुनिए मानते हैं, लेकिन उस चीज को देखिए 12-2 बजे जो गया लड़का, तो दूर दराज के लोग जो नजर जिसका दूर है, वो जो सुनेगा, सुना बात दुना होता, उसको तो खराब लगेगा ही, उसको तो खराब लगने करेगा। आरोपित है पवन यादव और अभी वो अरेस्ट हो गए हैं। ये प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम है और प्रशासन सबको पकड़े, और ये आप सभी का ताकत है और आप सभी का मेहनत है। इस सब के लिए आप सभी को धन्यवाद दिल से। और आरती बहन को आने वाले समय में जो 4-5 आरोपी और बचे हैं वो भी पकड़े जाएंगे, और ऐसे ही आवाज बुलंद रखिए और अपराधी को पकड़वाइए, प्रेम प्रसंग मत दिखाइए। सिर्फ अपराधी को पकड़वाइए, प्रेम प्रसंग मत दिखाइए। भाई साहब हम लोग बाकी कुछ नहीं, पूरा प्रयास होगा, पुलिस अपना काम कर रही है, पकड़ा गया है पुलिस। ये पुलिस का सबसे अच्छा कदम है और इसके लिए सहारा जाएगा। और ये प्रशासन जो भी कदम उठाया बहुत अच्छा कदम है। मीडिया वाला को सराहनीय बात है, मीडिया वाला अगर नहीं चाहता तो प्रशासन की आंख नहीं खुलती, क्योंकि प्रशासन जब सो जाती है तो उसको जगाने वाला, खरदूषण का नींद को तोड़ने वाला कोई नहीं रहता है। एक मीडिया वाला ऐसा है जो दबे हुए कंगाल को वो निकाल करके फेंक देता है, कड़ी से कड़ी सजा मीडिया वाला दिलाता है, वो ताकतवर एक मीडिया वाला है, ऐसा है। आशा करते हैं जो पुलिस प्रशासन के लोग अधिकारी हों, आला अधिकारी हों, और इस मामले पे संज्ञान लें और निरंतर इस पे जो भी जांच होके जो एक्चुअल रिपोर्ट हो, जो भी सच है वो निकाल के लाएं। बताइएगा कि 12-2 बजे जाने जो ये जो है, इस चीज को आप कितना सही कहते हैं? देखिए 12-2 बजे जो गया होगा तो इसका मतलब है कि वो लड़का कोई नजदीकी में होगा। सुनते हो लड़का को वहाँ ननिहाल था, तो उसी कारण कोई और होता होगा जो जाएंगे हम अपने मामा के घर, एक बहाना होगा, अपना प्रेमिका से मिल भी लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट, हम गलत नहीं बोलेंगे, उसका भाभी का बात जहाँ तक आता है, हो सकता है शादी का झांसा दे करके भाभी बुलाया होगा प्राइवेट में, ये लोग यहाँ पर जो स्वतंत्र रोप करके जो है रख लिया होगा हथियारा को,
अलग में जो बात ये जैसे आरती नहीं जान पाई होगी। ठीक है, अगर आरती को पहले भनक लगता कि वो आएगा, छोटू को बुलाने वाला है, छोटू आएगा उसको मार देगा, तो कभी आरती उसको आने नहीं देता। मेरे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम आरती की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटू की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या किसी लड़के को किसी प्रेमिका के घर 12 बजे 2 बजे रात में जाना, इस चीज को आप कैसे देखते हो? बस ये मेरा क्वेश्चन। मैं किसी आरती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए 2 बजे 12 बजे 2 बजे 1 बजे रात में जब गया है तो उसका घर का परिवार बुलाया तब न गया। विश्वासजनक बात था, उस पर विश्वास था, जो हम जाएंगे तो बढ़िया बात होगा इसलिए न गया। अगर वह जानता कि पॉजिटिव नहीं होकर के नेगेटिव होता तो वो लड़का नहीं जाता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आरती के घर वालों को पहले से पता था कि इन लोग? एकदम पता होगा, एकदम 2 साल से प्रेम प्रसंग चलता है, तो क्या घर के लोग नहीं जानेगा मेरा बेटी कहाँ है, मेरा बेटी कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे बात करती है। अभी आप आरती से मिलके आई, तबियत कैसी है उसकी? आप ना तबियत उसका बहुत खराब है, एकदम रोते रोते उसका जो हालत बेहाल है। आरती का एक ही बात कहना है, जो हम उनको पूछे जो शादी कीजिएगा तो बोले हम शादी नहीं करेंगे, उसी पर हम विधवा बन के रहेंगे। यहाँ न्याय नहीं, अगर उसको नहीं मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री के दरवाजा जाकर खटखटाएंगे, उसका शरण में जाएंगे, तब जो होगा देखा जाएगा। हमको जो बोलिए वही बोल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। मेरा परिचय तो आपने लिया, परिचय बता दीजिए अपना। परिचय मेरा नाम है ललिता देवी, मेरा घर छातापुर है और हम पूर्व सरपंच हैं और हम सोशल वर्कर का काम करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, गांव में नहीं, बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से इसी तरह से अगर कोई दबे कुचले रहते हैं, देखते हैं कोई उसको नहीं है, उसका पीठ पर हम रहते हैं।